आपको आखिरी तक देखना है। स्थिर वैद्युत की आपका पहला यूनिट है एनसीईआरटी के हिसाब से। इसमें आपके 2 चैप्टर आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कूलम्स लॉ, सदिश रूप, कूलाम के नियम का प्यारे बच्चों सदिश रूप आपसे पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कि बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेट है प्यारे बच्चों, इस बात को याद रखना, कोई फिर बदल नहीं होने वाला है। फिर गॉस के नियम के अनुप्रयोग, इसके एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन की। प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से ब्यूटीफुल से फॉर्म फिजिक्स वाला पर। प्यारे बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का पूछा जाएगा और कैसे कैसे पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कौन कौन से चैप्टर आपके लिए एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से टॉपिक आपके डेरिवेशन कहां से पूछे जाएंगे, ये वीडियो में सब कुछ क्लियर होने वाला है। इस वजह से इस वीडियो को बस आपको आखिरी तक देखना है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपका कोई कंसर्न या फिर कोई भी परेशानी रहती है मेरे प्यारे बच्चों तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को पूरा प्यार सपोर्ट दीजिएगा और इस वीडियो को हर उस बच्चे तक पहुंचाइएगा जो बोर्ड परीक्षा में इस बार इतिहास लिखने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले बात कर लें, पहली यूनिट है आपकी स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की आपका पहला यूनिट है एनसीईआरटी के हिसाब से। इसमें आपके 2 चैप्टर आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपका आता है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ये चैप्टर आपके पूरे 8 मार्क्स आपको देगा, यानी कि 4+4, 4 नंबर पहला चैप्टर और 4 नंबर दूसरा चैप्टर जिसको आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें कूलाम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, सदिश रूप, कूलाम के नियम का प्यारे बच्चों सदिश रूप आपसे पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के कारण तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा इसका डेरिवेशन आपके पेपर में जरूर पूछा जाता है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा। और कूलाम के नियम का सदिश फॉर्म ये आपको एमसीक्यू पैटर्न में पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आपको पता है कि 35 नंबर सब्जेक्टिव और 35 नंबर ऑब्जेक्टिव, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि ये 35 मार्क्स एमसीक्यू कहां से पूछे जाएंगे और ये 35 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों हमेशा एक बात याद रखना कि बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेट है प्यारे बच्चों, इस बात को याद रखना, कोई फिर बदल नहीं होने वाला है। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं सेलेक्टर जो फिक्स हैं, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे ही पूछे जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद एक समान वैद्युत क्षेत्र के द्विध्रुव के कारण बलयुग्म का आघूर्ण, यहां से प्यारे बच्चों आपके 1 नंबर का न्यूमेरिकल देखने को मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। फिर गॉस के नियम के अनुप्रयोग, इसके एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के बारे में बात करें तो ये डेरिवेशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी स्थितिज ऊर्जा, इस पर प्यारे बच्चों आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, चाहे उठा के 10 साल के पेपर एनालिसिस कर लेना। अगर ये टॉपिक तैयार है तो बोर्ड परीक्षा में तुम्हें 70 में 70 पाने से मेरे प्यारे बच्चों कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता आपको। ठीक है, फिर आता है समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता। इससे प्यारे बच्चों एमसीक्यू में ऑल फार्मूला इन वन वीडियो भी मैंने बनाया है, इसका फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए, C = एप्सिलॉन नॉट A/d, है ना। इस फार्मूले पर या तो न्यूमेरिकल या तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से आपको फार्मूला या तो डेरिवेशन इसका पूछा ही पूछा जाएगा, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आता है संधारित्र का समायोजन श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में, यहां से आपको 1 नंबर का न्यूमेरिकल और 1 एमसीक्यू आपका फिक्स रहता है, पूछा ही जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हम चलते हैं आपको प्यारे बच्चों अगले यूनिट में जिसका नाम है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा में आपको लग रहा हो क्या ये 3 टॉपिक पढ़ना, नहीं प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कार्बन का कलर कोड आपको ये जरूरी है, इससे एमसीक्यू पूछा जाएगा। जैसे हरे रंग का कार्बन कलर कोड कितना होता है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, हम भी देखना चाहते हैं कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी चल रही है। ठीक है, कार्बन का कलर कोड, ठीक है, कार्बन का कलर कोड ये आपसे पूछा जाता है ना। बीबी रॉय वेरी गुड वाइफ, बस उससे याद, ट्रिक से याद कर लेना। ठीक है, कलर कोड, ओम के नियम का सत्यापन, ओम के नियम का बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। अनुगमन वेग, वेरी वेरी वीवीआई है बेटा मेरे प्यारे बच्चों, हर बार ओम के नियम के बाद अनुगमन वेग, इन दोनों में संबंध, तो अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, उसकी परिभाषा या तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को ही मिलेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, फिर आता है प्रतिरोधों का ताप निर्भरता क्या होती है, R = L/A, इस वाले फार्मूले पर जरूर ही आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। यदि किसी प्रतिरोध का ताप लंबाई दोगुनी कर दें तो उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, किसी सेल का विद्युत, सेलों का संयोजन क्या होता है, सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं आपको प्यारे बच्चों। सेलों का संयोजन इसमें इंपॉर्टेंट है, सेलों का संयोजन इसमें मेरे प्यारे बच्चे इंपॉर्टेंट है ना। यहां से आपको न्यूमेरिकल बनते हैं। और किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के दोनों नियम इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ के नियम के सिद्धांत पर आधारित है, किरचॉफ का नियम पूरा पढ़ लेना। यहां से मेरे प्यारे बच्चों आपको मिलेंगे पूरे 7 नंबर फिक्स है यहां से। तो ये चैप्टर अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर भी आपको मेहनत करके जाना है।
क्योंकि आपको पता है कि ये आखिरी समय है बेटा, आखिरी के टाइम में सिर्फ ये टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हैं तो लगभग आपको ये बात आप मान के चलिए कि 70 में मैक्सिमम टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। बस ये तैयार कर लो, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में